इंडिया में मोदी सरकार के खिलाफ होने वाली बगावत के बाद अब अफगानिस्तान के अंदर क्या कुछ होने वाला है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस हद तक के फैल चुकी है और इस वक्त बलूचिस्तान और केपी की क्या सूरत हाल है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ अगर बाबुल मंदब को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाता है तो उसके बाद क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, इस पर भी आज बात करेंगे। आज तारीख है 23 जुलाई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वक्त आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में मोदी सरकार के खिलाफ जो है उनकी हुकूमत के इस दूसरे टिन्योर में भी सबसे बड़ी एहतजाजी तहरीक का जो आगाज हो चुका है, वो पहली बार इस वक्त मोदी सरकार को सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त इंडिया में काखरोश पार्टी की जानिब से जो नौजवान है वो सड़कों पर है और मोदी सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उसमें सिर्फ और सिर्फ नौजवान ही नहीं, इस वक्त भारत के जितने भी बाशऊर जो लोग हैं वो मोदी के पॉलिसियों को लेकर और उनके जो एक्सट्रीमिस्ट जो सोच है उसके खिलाफ बगावत करके सड़कों पर नजर आते हैं। उसमें फिल्मी अदाकारों से लेकर हिदायतकार और फिर मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो सब इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा है और बिलखुसूस नौजवान इसमें बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन आज पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि ये जो इस वक्त इंडिया में सब कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया कि ये इंडिया का इंटरनल मामला है, इस पर हमारी जानिब से कोई मुदाखलत या कोई इसमें हम बात नहीं करना चाहते हैं, ये इंडिया का अंदरूनी मामला है। तो इस वक्त आप लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से हसीना वाजिद के खिलाफ जो कुछ हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में एक तहरीक नौजवानों ने कामयाब बनाई। अब उसके बाद इंडिया में भी यही सूरत हाल जो है वो गंभीर हद तक जो है वो पहुंच चुकी है और मुमकिन तौर पर ये बगावत की जो फिजा है वो दीगर हमसाया जो ममालिक है वहां तक भी पहुंचने के इम्कान बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अफगान तालिबान की जानिब से वहां अपने सख्त जो कवानीन है, बिलखुसूस हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा के जो एक्सट्रीमिस्ट जो सोच है उसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर जो है बिलखुसूस अक़लियती जो बरादरी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाला दिखाई देते हैं, जिसमें ताजिक बिलखुसूस बहुत ज़्यादा नाला है। लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान में हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा की सख्त पॉलिसियों की वजह से, यानी कंदहार ग्रुप की सख्त पॉलिसियों की वजह से जो काबुल में बैठे हुए जो हक्कानी ग्रुप है वो खुद भी नाला है और दीगर जो ग्रुप्स हैं जो तालिबान के अंदर ही अफगान तालिबान के अंदर जो मुख्तलिफ कमांडर्स हैं, जिसमें ताजिक है, फिर हक्कानी ग्रुप है और फिर उसके साथ अलकायदा के हैं, वो सब भी इस वक्त जो है हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा की इन सख्त पॉलिसियों से बहुत ज़्यादा नाला दिखाई दे रहे हैं। अब उसकी वजह से एक तो खुद काबुल ग्रुप भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और नाराज़ दिखाई दे रहा है, जिसमें बिलखुसूस वज़ीर दाखिला जो है वो भी हक्कानी, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो एक जानिब खुद अफगानिस्तान के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है, फिर साथ साथ वहाँ वसाइल की जो है कब्ज़े करने की सूरत हाल पर और फिर जगह जगह जो है लोगों को तंग करने के मामला को लेकर वसाइल पर कब्ज़ा सख्त पॉलिसियों की वजह से खुद इस वक्त बदख्शां के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में जो है अफगान तालिबान के खिलाफ खुद अफगान जो कमांडर्स थे वो बगावत कर चुके हैं। उसके अलावा ख़वातीन के खिलाफ सख्त जो कवानीन थे उसकी वजह से भी इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर भी अफगान जो शहरी हैं मुख्तलिफ ममालिक में, कनाडा, जर्मनी, फिर बरतानिया, मुख्तलिफ जगहों में वो सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं कि कंदहार ग्रुप की जानिब से ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म-ओ-सितम किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ ना जॉब कर सकती हैं और न वहाँ तालीम हासिल कर सकती हैं। ये बाकायदा उनके कवानीन सामने आ चुके हैं। फिर अशराफिया को शेल्टर देने के लिए तबकाती निज़ाम जो मुतारिफ करवाया है इस बार कंदहारी ग्रुप ने, वो भी जो है वो गैर इंसानी एक कवानीन के निफाज की वजह से नाराज़गी ये दिखाई दे रही है। तो मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में ये कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान से भी इस वक्त एक्टिव हैं, उनमें भी ये इशारों में, कनायों में ये बात की जा रही है कि मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के खिलाफ कोई बगावत जो है वो हो सकती है इन तमाम नाइंसाफियाँ और जुल्म सितम की वजह से। अब उसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामला को लेकर, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो इदारे हैं जिसमें पाक फौज है, एफसी है, रेंजर है, पुलिस है, इनकी जानिब से पाकिस्तान में अमन अमान कायम करने के लिए वो केपी हो या फिर बलूचिस्तान हो, दोनों जगहों में इस वक्त कुर्बानियाँ सिक्योरिटी के जवान दे रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी एक तलख हकीकत है कि इस वक्त केपी में जहाँ टीटीपी के खिलाफ, जिनको रियासत पाकिस्तान फितरतुल खवारिश कहती है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ
तेजी के साथ जारी है। लेकिन साथ साथ शाम होते ही आप शुमाली वज़ीरिस्तान के एरिया पर जो है, फिर कुरम के एरिया पर, लकी मरवत के एरिया पर जो है, इवन यहाँ जो पिशावर है उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों पे जो है, शाम के बाद कोई भी शहरी जो है वो ओपन बाहर निकल के घूम नहीं सकता है। रात को दंदनाते हुए दहशतगर्द सड़कों पे घूमते हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस पर बड़ी तेजी के साथ और वहां की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर इकदाम उठाने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ केपी की हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियों से खुद को मुबर्रा वो साबित करते हुए, उनका ध्यान ही नहीं है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयों में हम अपने इदारों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो भी कोई उस तरीके से एक्टिव रोल अदा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में आज भी 10 के करीब जो है जो फितरतुल हिंदुस्तान कहा जाता है, जिनको बीएलए, उनको मारा जा चुका है, जिसमें 2 खुदकश हमलावर खवातीन भी थी जिनको मारा जा चुका है। तो बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। बलूचिस्तान में भी कई अजला ऐसे हैं जहां आज भी जो है आप आराम से आहिस्ता फ्रेंडली माहौल में ओपनली आप सफर नहीं कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है जो इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं इस वक्त यमन की सूरत हाल पर। यमन की जानिब से बाकायदा सऊदी अरब को यह वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि अगर आप ज़बरदस्ती यहाँ से गुजरना चाहें बाबुल मंदब से, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। और बाबुल मंदब जो है वो सऊदी अरब के लिए बंद किया गया है। अब अगर सऊदी अरब के लिए बंद किया जाता है बाबुल मंदब को, तो फिर सिर्फ और सिर्फ चीन या इंडिया नहीं बल्कि इसमें पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और ये जो तेल की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, जो आगे जाकर 700 से भी ज़्यादा इसकी कीमत जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि बाबुल मंदब ही वो एक बुनियादी इस वक्त ज़रिया है जो पाकिस्तान में खाम तेल जो है वो पहुँचाया जाता है। अब आप लोगों को मालूम है कि कल पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से यमन में अंसारुल्लाह को हौसियों को एक धमकी दी गई थी कि अगर आप लोगों ने हमारे जहाज़ों को अटैक करने की कोशिश की तो फिर हमारी जानिब से बहुत सख्त रद्दमल सामने आएगा। ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि आज तक पाकिस्तान के जहाज़ों को तो अंसारुल्लाह ने तो उस तरीके से हिट नहीं किया है, फिर क्या ज़रूरत पड़ गई है ये स्टेटमेंट की। बुनियादी वजह यह है कि मुमकिन तौर पर हमें सऊदी अरब की दिफा करने पर जो है हमें जंग का हिस्सा बनना पड़े, तो उसके लिए कौम को मेंटली तौर पर तैयार किया जाता है। क्योंकि हमारा इसमें कोई दो राय नहीं है कि सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है, तो उसके तहत हमें सऊदी अरब के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर जो है हमने आवाज़ उनकी हर सूरत बननी है। और सिर्फ आवाज़ ही नहीं, हमें उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने और फिर जंग का हिस्सा बन के भी हमने सऊदी अरब को कि हमने डिफेंस पर जो है अमली तौर पर इकदाम उठाने हैं। अब इसी को लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से MBS के साथ उनकी टेलीफोनिक रबता भी हो चुका है। और जो यमन की जानिब से हमले किए जा रहे हैं उसका पाकिस्तान ने एक बार फिर दोबारा मज़म्मत भी कर चुका है। लेकिन यहाँ एक जानिब अमेरिका और ईरान की इस वार के दौरान अंसारुल्लाह को सिर्फ और सिर्फ ईरान ही समझा सकता है। और ईरान ये समझाना नहीं चाहता है कि जब तक ईरान के साथ जंग का खात्मा नहीं होगा तो फिर यहां बाबुल मंदब को बंद करवाने में ईरान का हाथ, इसको आप कह सकते हैं। अब उसके साथ साथ आप देखें कि ईरान की जानिब से ही यह वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि यमन और फिर लेबनान के अंदर जो है जंग बंदी जो है वो लाजमी करा दी गई है। तो यूँ इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है। तमाम मुल्कों में इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क नज़र आता है, हालात कशीदा नज़र आते हैं। और हम ये दुआ करेंगे कि मामला जल्द अज जल्द हल हो और जो बढ़ती हुई महंगाई है उसमें किसी हद तक जो है कमी ज़रूर आनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।